आज अपन लोग एक स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रेशर वेसल। ठीक है, प्रेशर वेसल पढ़ने का एक अलग से हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में से पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेसेस आते हैं और उनके वजह से जो डिफॉर्मेशन आता है उनको देखना थोड़ा सा अलग, मतलब अलग तरीके से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के कि एक पेप्सी का कैन है। ठीक है, उसमें पूरा पेप्सी भरा हुआ है। जैसे ही उसको कैन को उठाते हैं, अंदर का पूरा प्रेशर बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि भाई पेप्सी को काट के देखते हैं। काट करके हमने देखा तो लेंथ के डायरेक्शन में एक जो स्ट्रेस मिलेगा, ये पेप्सी का ही बॉटल है, लेंथ के डायरेक्शन में जो स्ट्रेस मिलेगा उसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। एंड सरकमफेरेंस, पेप्सी के जो सरकमफेरेंस के डायरेक्शन में जो स्ट्रेस मिलेगा, जो ये सरकमफेरेंशियल है, सरकमफेरेंस के डायरेक्शन में ये जो स्ट्रेस मिल रहा है, इसे कहेंगे हुप स्ट्रेस या सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस। अब हमें निकालना है पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, यानी जो लेंथ के डायरेक्शन में जो स्ट्रेस आ रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो ये रहा पेप्सी का बॉटल, इधर से भी प्रेशर पी लगा रहा है पेप्सी, जो अंदर में फ्लूइड है, इधर से भी पेप्सी पी प्रेशर लगा रहा है। अब हमने क्या किया, इसको बीच से काट दिया। अब एक पोर्शन, नीचे वाले पोर्शन को हमने जूम करके यहाँ दिखाया है। इस पोर्शन में देखो, नीचे वाले पोर्शन में या ऊपर वाले पोर्शन को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो पी प्रेशर ऊपर वाले पे लग रहा है और नीचे वाले इस पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, तो अगर हम सिग्मा एफ वाई, मतलब इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बना दिए अपर पार्ट का। ठीक है, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 करें तो प्रेशर इनटू ये जो एरिया है जिसमें ये प्रेशर एक्ट कर रहा है, डेट इज़ π/4d², एंड सिग्मा एल इंटू ये वाला एरिया, देखो ये वाला पाई डी। इसको अगर काट के देखें तो ये है पाई डी, ये है टी, तो पाई डी इंटू टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिग्मा एल इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मेरा यहाँ से आ जाएगा PD/40। और चूंकि ये सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल है तो यहाँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस PD/40। और दूसरा, अगर हमें सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस निकालना है तो हम देखो इसे ऐसे कुछ देखें, इसी पेप्सी के बॉटल को थोड़ा सा ऐसे फ्लिप कर दिए ताकि फीलिंग ज़्यादा अच्छे से आए। तो ये वाला जो सिग्मा सी है, हुप स्ट्रेस है, इसे सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। इसको जो हम 2D में रिप्रेजेंट किए, या 2D में भी नहीं, यहीं से भी हम देख सकते हैं कि सिग्मा सी, हमने क्या किया कि इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन लगा दिया। ठीक है, सिग्मा सी ये क्या है, लेंथ एल है, ये टी थिकनेस है, ये लेंथ एल है, ये टी थिकनेस है। सिग्मा सी 2LT, सिग्मा सी किस एरिया में लग रहा है, LT, और नीचे में भी लग रहा है LT, सिग्मा सी इंटू LT। पी प्रेशर जो लग रहा है यहाँ पर, इसमें पूरे में प्रेशर पी लगेगा। ठीक है, अब इसका क्या किया हमने, एक प्रोजेक्टेड एरिया ले लिया। ये जो पी प्रेशर लग रहा है इसका प्रोजेक्टेड एरिया ले लिया। ठीक है, ये लेंथ कितना था, ये L, और ये कितना था, ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, डायामीटर। ठीक है, तो P इंटू LD, तो यहाँ से हमको हुप स्ट्रेस का वैल्यू निकल जाएगा PD/2T। ठीक है, तो ये था हमारा लॉन्गिट्यूडनल और हुप स्ट्रेस इन केस ऑफ प्रेशर वेसल, सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल। ठीक है, अब अगर कोई बोलता है कि अब अगर इसका हम मोर सर्कल बनाएं, ठीक है, तो चूंकि सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से बड़ा है, PD/2T है ये, तो ये वाला स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ आएगा PD/2T, और ये आ जाएगा PD/40। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम निकालें मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस, ठीक है, तो टाउ मैक्स इन प्लेन कितना आ जाएगा, सबसे पहले मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना आएगा, PD/2T। मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस कितना आ जाएगा, PD/2T माइनस का PD, ये वाला वैल्यू, माइनस PD/40 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से ये आ जाएगा PD/80। अगर हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का बात करें तो वो कितना हो जाएगा, हम फिर एक मोर सर्कल बना लेंगे ओरिजिन को कनेक्ट करते हुए और इसे कनेक्ट करते हुए। तो यहाँ पे हमें सबसे बड़ा सर्कल तो यही वाला दिख रहा, PD/2T वाला। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम कितना आ जाएगा, टाउ मैक्स एब्सोल्यूट PD/2T डिवाइडेड बाई 2, PD/2T माइनस का 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये आ जाएगा PD/40, ये आ गया। ठीक है,
अब अगर हम स्ट्रेन का वैल्यू निकालें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का वैल्यू निकालें तो भाई इस पे ये सिग्मा एल है, सॉरी ये सिग्मा एल नहीं, ये सिग्मा सी है और ये सिग्मा एल है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन एल निकाले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो ये कितना आ जाएगा, सिग्मा एल बाई ई माइनस का न्यू सिग्मा सी बाई ई, वैल्यू रख देंगे सिग्मा एल और सिग्मा सी का, तो ये आ जाएगा पी डी डिवाइडेड बाई 4 टी ई इंटू 1 माइनस का 2 न्यू, और ये होता है किसके बराबर है, डेल्टा एल बाई एल। अगर हम इसके सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस या हुप स्ट्रेन का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन सी इज इक्वल्स टू सिग्मा सी बाई ई माइनस का न्यू सिग्मा एल अपॉन ई। इसका वैल्यू यहाँ से ये हो जाएगा डेल्टा डी अपॉन डी, और ये वैल्यू आ जाएगा मेरा पी डी बाई 4 टी ई इंटू में 2 माइनस का न्यू। ठीक, अब हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, एप्सिलॉन वी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। एक डायरेक्शन में तो एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लग रहा है, बाकी दोनों डायरेक्शन में हुप स्ट्रेस लगेगा, तो यहाँ से एप्सिलॉन और एप्सिलॉन सी का वैल्यू उठा के रख देंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा एप्सिलॉन वी। अब आते हैं हम लोग स्फेयर का। स्फेयर में क्या कहानी है, जैसे एक बैलून हो या फिर कोई भी गुब्बारा हो या कोई भी प्रेशर वेसल जो कि स्फेरिकल शेप में हो, बॉयलर वगैरह या कुछ भी, इसमें हवा भरा हुआ है, बैलून का एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसको इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, किसी भी डायरेक्शन में काट के देखो, स्ट्रेस जो है एक ही मिलेगा, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस, और जिसका दूसरा नाम क्या है, हुप स्ट्रेस। तो इसका वैल्यू अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम एक सिंपल बीच से कट कर देते हैं इस एलिमेंट को, तो कुछ इस तरह का मेरे को गुब्बारा में इस तरह का देखने को मिल जाएगा। ये देखो, ये है मेरा सिग्मा सी और ये है यहाँ पे प्रेशर पी, तो यहाँ से भी हम लिखेंगे सिग्मा सी इंटू में पाई डी इंटू टी, और ये प्रेशर पी इंटू ये एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया पाई बाई 4 d²। यहाँ से सिग्मा सी का जो वैल्यू आ रहा है वो आएगा पी डी बाई 4t। और अगर हम इसका मोर सर्कल बनाएं स्फेयर के लिए, तो चूंकि यही सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन जेड सब यही है, तो इसका मोर सर्कल एक हमें पॉइंट सर्कल मिलेगा। ठीक है, और टाउ मैक्स इन प्लेन तो टाउ मैक्स 0 होगा। अगर एब्सोल्यूट शियर स्ट्रेस का बात हो रहा है तो यहाँ से ये वाला जो सर्कल है वहाँ पे एब्सोल्यूट टाउ मैक्स एब्सोल्यूट कितना मिल जाएगा, पी डी बाई 8t। और रहा बात स्ट्रेन का, तो सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, सिग्मा सी बाई ई माइनस का न्यू सिग्मा सी बाई ई, ये हो जाएगा सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन, और ये डेल्टा डी बाई डी के इक्वल होगा। लॉन्गिट्यूडनल तो स्ट्रेन जनरेट ही नहीं होगा, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना हो, एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन जेड, तीनों ही डायरेक्शन में एक ही स्ट्रेस लग रहा है, दैट इज सिग्मा सी, तो 3 टाइम्स एप्सिलॉन सी। ठीक है, यहाँ से ये निकल जाएगा। तो ये था इसका थ्योरी। अब कुछ थ्योरिटिकल पार्ट इतना ही है बस इसमें।